राहुल गांधी को छाती में गोली मारने वालों के खिलाफ खुद राहुल गांधी क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी की जान को इतना बड़ा खतरा है कि टीवी चैनल्स में खुलेआम बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता बकायदा पूरे गुमान के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि राहुल गांधी को छाती पर गोली मारेंगे और पूरी की पूरी बीजेपी मौन है? क्या ये बीजेपी की मौन सहमति की ओर इशारा करता है? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जबरदस्त तरीके से देश की राजनीति में उबाल आ गया है जब राहुल गांधी पर एक न्यूज 18 के अंबानी के चैनल, न्यूज 18 का जो केरला का चैनल है, उस पर लाइव डिबेट में बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को सीने पर, उनकी छाती पर गोली मारने की धमकी दे दी। दोस्तों, बीजेपी के नेता है पिंटू महादेव। आप चाहें तो मेरा आज सुबह का पहला वीडियो विस्तार से देख सकते हैं, सब कुछ मैंने इसमें आपको बताया हुआ है। एक डिबेट में पिंटू महादेव खुलेआम एंकर की मौजूदगी में, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की मौजूदगी में कह रहे हैं, राहुल गांधी को धमकाते हुए कि राहुल गांधी को सीने पर गोली मारेंगे। और इस पूरे मसले को लेकर अब तक बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। स्थितियां यहां तक आ गई दोस्तों कि केसी वेणुगोपाल गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं, और वो चिट्ठी सार्वजनिक कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष पर खुलेआम जान से मारने की उनको धमकी दे रहा है। ये तक बता रहा है कि कहां उन पर हमला किया जाएगा, उनकी छाती पर गोली मारी जाएगी, और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब आप इस पूरे मसले में चाहते हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो। इसके अलावा इस चिट्ठी में केसी वेणुगोपाल ने यह भी लिखा है दोस्तों कि सीआरपीएफ ने अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी गई और वो चिट्ठी बाद में लीक कर दी गई कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा लेकर विदेश नहीं जाते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया है कि अब आपका प्रवक्ता खुलेआम टीवी में बैठकर राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने जैसा जहर फैला रहा है और आपकी पूरी की पूरी पार्टी चुप है, ऐसे प्रवक्ता पर एक्शन नहीं कर रही है। इसका मतलब आपकी पार्टी का मौन समर्थन ऐसे नेता को है। और ये एक दो नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की झड़ी लग गई है। दोस्तों, राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये क्या धमकी है, जैसे गांधी को गोली मारी, जैसे इंदिरा गांधी को गोली मारी, जैसे राजीव गांधी को निशाना बनाया गया, क्या उसी पैटर्न के तहत अब बीजेपी अपने कत्ल करने की, हिंसा करने की और लोगों को जान से मारने की जो उसकी मानसिकता है उसको उजागर कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस मसले को लेकर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। इस मसले पर राहुल गांधी का तरफ से तो कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एक खबर आई है दोस्तों कि राहुल गांधी ने दो लोगों को फोन किया है, एम.के. स्टालिन और थालापति विजय। दोस्तों, आप जानते हैं कि तमिलनाडु के करूर में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें थालापति विजय की रैली में 40 लोगों की भगदड़ में
मौत हो गई और सबसे दुखद ये है कि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। इस मसले को लेकर लगातार राज्य में पॉलिटिक्स गरमाई हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर 2 लोगों से फोन पर बात की है, एमके स्टालिन और थालापति विजय। थालापति विजय इसलिए क्योंकि मरने वालों में कुछ लोग दोस्तों उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और एमके स्टालिन इसीलिए क्योंकि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। बाकायदा एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया में कुछ इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को थैंक यू भी बोला कि उन्होंने जो भी लोग घायल थे उनका हालचाल भी जाना, और जो लोग जिन लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई उनके बारे में भी बातचीत की। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। राहुल गांधी अपना लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भी हैं दोस्तों। 4 दक्षिण अमेरिकाई देशों की विदेश यात्रा में राहुल गांधी हैं। वहां पर वो विश्वविद्यालयों के छात्रों से मुलाकात करने वाले हैं, वहां के कुछ राजनेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। और महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है ऐसे दौर में राहुल गांधी का ये दौरा, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ ठोक रखा है, 50% टैरिफ लगा रखा है, और उसको कब वापस किया जाएगा कुछ पता नहीं है, ट्रेड डील कब होगी पता नहीं है। तो ये एक ऐसा दौर है दोस्तों जब भारत के प्रधानमंत्री को ये काम करना चाहिए था, विदेश दौरों में जाना। इनफैक्ट मोदी को तो न्यूयॉर्क में जो यूएनएससी की बैठक हुई वहां भी जाना चाहिए था, लेकिन मोदी वहां नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी बिजनेस एज यूजुअल पर हैं। विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने थालापति विजय से भी बात की, एमके स्टालिन से भी बात की। मतलब राहुल गांधी अपने एजेंडे पर लगातार चल रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया है कि आप एक्चुअली में अपने ऐसे पार्टी के नेता पर कार्रवाई ना करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि देश को ये पता चल रहा है कि कैसी कैसी मानसिकता के लोग आपकी पार्टी में हैं। और अगर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा हो। ये ऐसे दौर में इसीलिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है, क्योंकि राहुल गांधी अभी 2 दिन के लिए वेकेशन पे गए थे, शॉर्ट्स पहनकर घूम रहे थे वो स्कूटी में। तो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने फोटो शेयर किया था, ये कहते हुए कि जहां जाते हैं पता नहीं कहां जाते हैं और वहां पर अपनी सिक्योरिटी नहीं लेकर जाते हैं। सीआरपीएफ ने भी चिट्ठी लिखी थी जो मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें यही कहा गया था कि कुछ विदेश यात्राओं में राहुल गांधी सिक्योरिटी नहीं लेके गए। उसको लेकर खूब बड़े बड़े डिस्कशंस किए गए, हल्ला बोल और दंगल और पता नहीं क्या क्या। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का एक नेता लाइव टीवी में आकर अंबानी के चैनल में राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने का साफ तौर पर धमकी दे रहा है, और बीजेपी ऐसे नेता पर एक्शन नहीं ले रही है। दोस्तों राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं, लेकिन यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी पर इतनी गंभीर टिप्पणी बीजेपी का एक प्रवक्ता कर रहा है और केवल कांग्रेस पार्टी के लोग ही इस पर बोल रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के लोग भी पूरी पुरजोर तरीके से नहीं बोल रहे हैं इस बारे में। तो मैं बीजेपी की तारीफ करूंगी दोस्तों कि मोदी पर अगर कोई राजनीतिक हमला बोले तो पूरी की पूरी बीजेपी फ्रंट फुट पर आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान पर बयान, पूरी की पूरी मीडिया नैरेटिव सेट करती है। लेकिन आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता पर इतनी गंभीर टिप्पणी बीजेपी के प्रवक्ता लाइव डिबेट में कर रहे हैं, और कुछ प्रवक्ता और कुछ सांसद अपनी वीडियोस शेयर करके बात को खत्म कर देते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसको कांग्रेस पार्टी को भी उठाना चाहिए था, लेकिन ये उसकी कमी है कि वो नहीं उठा पाती। दूसरा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इस पूरे मसले पर कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए तो इंडिया गठबंधन जाने दोस्तों। लेकिन ऐसे ही वक्त में पता चलता है कि गठबंधन और पार्टी के अंदर अपने एक जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनको लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह की आम सहमति है। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होती, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो।
कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं, ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं होगा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद।